नमस्कार, मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है तुलसीदास। चलिए हम करते हैं आज के विषय की चर्चा। गोस्वामी तुलसीदास युग चेतना के कवि थे। स्पष्ट करना है, वर्णन करना है। तुलसीदास जी से संबंधित हमने अनेक पदों के प्रसंगों से व्याख्या की। इसके भक्ति भावना से संबंधित एक प्रश्न भी किया। तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा में भक्ति काल में कह सकते हैं कि राम काव्य धारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। इनकी लगभग कई रचनाएं थी, लेकिन जो प्रामाणिक मानी जाती है वो लगभग 12 थी। इन सभी रचनाओं में इन्होंने ज़्यादातर क्या है, राम से संबंधित, अपने राधे देव राम से संबंधित इनका ही चर्चा की, इन्हीं का ही वर्णन किया है। लेकिन इन्होंने के ये राम भक्त कवि होने के साथ साथ एक महान कवि एवं महान दार्शनिक भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या है, अनेक जैसे कह सकते हैं कि समाज सुधारक संबंधित पदों की व्याख्या भी की है, चर्चा भी की है। यानी कि इन्होंने महान समाज सुधारक युग चेतना को एक पहचानने वाले एक हम आलोचक भी कह सकते हैं। उन्होंने इस विषय से संबंधित अपने रचनाओं में क्या है, चर्चा की है। इस विषय से संबंधित उन्होंने रचना भी लिखी है। उन्होंने अपने युग के जीवन का गहराई से अध्ययन किया था। यानी कि उन्होंने देखा कि जिस समय ये रचना कर रहे थे कि युग में क्या स्थितियाँ चल रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने मतलब उस हिसाब से ये एक दार्शनिक भी कहलाते हैं। तो उस समय के समाज में जो व्यापक विभिन्न विषमताएं थी, बुराइयां थी, उन पर भी उन्होंने खुलकर वर्णन किया है। इस दृष्टि से क्या है, रामचरितमानस और कवितावली दोनों ग्रंथ ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने युग के समाज में व्यापक गरीबी और बेरोजगारी की ओर भी संकेत करते हुए लिखा है कि खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाए का करी। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ विलोकियत, सांकरे सभे पे राम, रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। यानी कि क्या है, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिस विषमता और सामाजिक बुराइयों को प्रस्तुत किया है, बताया है, और साथ में ये भी कहा है कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, ये समाज में फैली हुई है, तो क्या है, इनको मिटाने के लिए क्या है, एक ही ईश्वर है जो क्या है इस बुराई को मिटा सकते हैं, जिसकी ओर हम उन्मुख होएंगे, यानी कि जिसकी तरफ हम ध्यान करेंगे वो श्री राम ही है, जो इन समाज में जो व्यापक है बुराइयों को मिटा भी सकते हैं। यानी कि इन्होंने तत्कालीन समाज की दयनीय आर्थिक दशा का विस्तार में यथार्थ चित्रण किया था। कविवर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि आज के समय की समाज की क्या दशा हो गई है कि किसान के पास खेती का काम नहीं रह गया है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी के पास नौकरी का कार्य नहीं है, नौकर के पास लोग क्या है, रोजी रोटी और काम न होने के कारण क्या दुखी रहते हैं, और कई लोग क्या है जीविका विहीन होने के कारण चिंतित भी रहते हैं। तो इसी कारण क्या लोग एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या है, वो एक तरफ से इसके माध्यम से वो संसार के लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि अगर संकट में है तो क्या है, श्री रामचंद्र जी हैं, वो क्या है भी इस संकट के समय कृपा करने वाले। तो क्या कह रहे हैं कि इस दीन बंधु कह सकते हैं, ये दीन बंधु है जो क्या है दरिद्रता रूपी रावण को भी क्या दबोच सकता है। और समाज में जो दरिद्रता बढ़ती जा रही है, जो लोग अभावग्रस्त हैं, क्या है
ये दरिद्रता को ध्यान करने वाले हमारे श्री राम प्रभु ही हैं। तो क्या इसलिए हमें इनसे बार बार निवेदन भी करना चाहिए। यानी कि अपनी सोच के माध्यम से इन्होंने क्या है, लोगों की जो सामाजिक विषमताएं थी, आर्थिक जो मतलब समस्याएं थी, उनको सामने लेकर आए और साथ में उनको दूर करने का एक माध्यम भी बताया कि उन्हें अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए। साथ में इन्होंने क्या कहा है कि इसके माध्यम से समाज में जो व्यापक बुराइयां थी उनको भी एक प्रकार से उनकी भी कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि उन बुराइयों को उन्होंने उजागर किया, सामने लेकर आए, ताकि क्या है, वो बुराइयां हैं समाज में जो व्यापक है वो दूर हो सके। साथ में उन बुराइयों के साथ में अपने प्रभु श्री राम का नाम जोड़ा कि वो ही हमें इस दरिद्रता से, आर्थिक विषमता से, इन बुराइयों से हमें बाहर निकाल सकते हैं। तुलसीदास जी ने समाज में जो व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विषमता थी उसका एक और तरह से वर्णन किया। उन्होंने क्या कहा कि संसारी मजदूर हैं, कृषक वर्ग हैं, व्यापारी हैं, चोर, दूध, जादूगर, जो भी अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं, वो लोग अनेक तमाशे भी दिखाते हैं। वो अनेक ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, कठिन से कठिन काम कर लेते हैं और पेट भरने के लिए क्या गलत सीधे ऊंचे नीचे कार्य और अधर्म का भी कार्य वो कर लेते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग होती है वो क्या है, जल की आग से भी क्या है, भयानक होती है। तो क्या इस यानी कि उन्होंने हर एक समस्या के साथ अपने प्रभु श्री राम को जोड़ा भी। ये समस्याएं क्या है, हमारे प्रभु श्री राम ही क्या है बुझा सकते हैं। तो उन्होंने अपने आराध्य श्री राम की भक्ति करने के साथ साथ क्या है, समाज में जो आर्थिक सामाजिक जो भी विषमताएं व्यापक थी उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर भी किया और उन समस्याओं को हल करने की प्रयास भी किया और कुछ अपने विचार भी प्रस्तुत किए। इस प्रकार से तुलसीदास जी हैं महान कवि होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे, युग चेतना के भी कवि वो कहलाए थे। यानी कि समाज सुधारक हैं, युग चेतना को पहचानने वाले के आलोचक भी कहलाए। इसी प्रकार आगे एक और विषय चर्चा करते हैं भी। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में राम राज्य का आज की स्थिति में क्या महत्व है, किस प्रकार का महत्व है। तुलसीदास जी काव्य की श्रेष्ठता न केवल भक्ति काल में ही थी बल्कि क्या है, भक्ति काल से लेकर आज तक के जीवन में भी निरंतर वो बनी हुई है। इसलिए विद्वानों ने उनके जो काव्य हैं, विशेषकर रामचरितमानस, उसको क्या है, एक अमर ग्रंथ की संज्ञा प्रदान की है। क्योंकि क्या है, जो आजकल के जो भी कह सकते हैं धार्मिक स्थल हैं, जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं या जो हिंदू घर हैं, उन सभी घरों में क्या है, रामचरितमानस का ग्रंथ मंदिर में पाया जाता है। और क्या है, उसका लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए लोग उसका पठन भी करते हैं। रामचरितमानस में चित्रित राम राज्य की प्रासंगिकता आज ही उतनी ही बनी हुई है जितनी कि भक्ति काल में थी। राम राज्य का वर्णन करते हुए कवि ने क्या बताया कि उस समय कोई गरीब या दीन ही नहीं था। वर्तमान में क्या है, सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करे। अब राम राज्य में यही बताया गया है कि उस समय सभी लोग अपने धर्म का पालन करते जीवन व्यतीत करते थे। और क्या है, आज भी क्या है, धर्म का पालन करने की उतनी ही आवश्यकता है। और उसमें ये बताया गया है रामचरितमानस में कि उस समय की जो प्रजा है वो वैर भाव को त्याग कर परस्पर प्रेम पूर्वक रहती थी और श्री राम की भक्ति में क्या है, डूबी रहती थी, उसी में ही लीन रहती थी। आज भी वैर भाव को त्याग कर आपसी प्रेम भाव व भाईचारे की भावना को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। और क्या है, उस समय भी क्या है, जो रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, उनमें भी उन्होंने क्या है, श्री रामचंद्र जी के माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से एक प्रकार से क्या है, प्रेम भाव भाईचारे की भावना को उन्होंने बढ़ाया है। एक आदर्शवादी परिवार कह सकते हैं, एक आदर्शवादिता प्रस्तुत की है। भाई के साथ रिश्ता, भाई के बहन के साथ
भाई का बहन के साथ रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, एक एक पुरुष का अपनी माता पिता के साथ रिश्ता, उस प्रकार का उन्होंने क्या है एक सबके साथ रिश्तों की एक अहमियत दिखाते हुए उन्होंने रामचरितमानस में उन्होंने इस बात को प्रस्तुत भी किया है कि हमें किस प्रकार वैर भावना को त्याग कर आपसी प्रेम भाईचारे की भावना में रहना चाहिए। और उन्होंने इसके माध्यम से प्रेम भाव भाईचारे की भावना को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल भी दिया था। अतः क्या है, स्पष्ट हो जाता है कि राम राज्य का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि उस समय उस युग में था। इसलिए क्या है, रामचरितमानस है वो आज के युग में भी प्रासंगिक है। आज भी वो राम राज्य की जो आज की स्थिति में भी उतना ही महत्व है जितना कि उस समय के युग में था। आज का जो विषय है हमारा युग चेतना और राम राज्य की आज की स्थिति में महत्व, दोनों विषयों पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए धन्यवाद। कल हम फिर एक नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।